हेलो यूट्यूब फैमिली, ज्योति मॉडल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे धर्मदास कवि का परिचय। ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिया थे। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवाचरण आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्या नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और सन 1518 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कबीर के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीर की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक हैं, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन में से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास जी माने जाते हैं। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सैन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर के छोटे थे। अनुमानतः 15वीं सदी पर उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्य थी। रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। कुछ फुटकल पद स्तावनी में हरिदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता को विशेषता उनकी निहिरता है। वे अन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निहिरता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव दृष्टव्य है। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करा करो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।